फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए। क्यूआर कोड के जरिए भी वेब्स ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और आप इन क्यूआर कोड्स को सीधे अपने फ़ोन पर स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाजरीन आदाब, खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शोहदा हसन। सबसे पहले आज की खास खबरों में बीपीएससी उम्मीदवारों से बातचीत के लिए हुकूमत तैयार, तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील। आचार्य किशोर कुणाल का आज हाजीपुर के कुन्हारा घाट पर अदा की जाएगी आखिरी रसूमात। जमहूरियत में खवातीन की शराकत बढ़ी, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया एदाद शुमार। और आईआईटी पटना में मुनक़िद 7वें इंटर आईआईटी कल्चरल मीट का इख्तिताम। अब खबरें तफसील से। अपने मुतालबात के लिए तहरीक चला रही बीपीएससी उम्मीदवारों से बातचीत करने के लिए हुकूमत तैयार है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना ने तहरीक कर रहे तलबा को बातचीत के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि तलबा से बात करने में कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत की तरजीह हर हाल में अमन व अमान बरकरार रखना है। उन्होंने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की। वहीं अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला को खत लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। उधर जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा है कि अपोजिशन इस मामले में सियासत कर रही है। कि शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोग जो है अपने आवाज को बुलंद कीजिए, उसमें ताकत है। किसी के भी, चाहे मेरे या किसी और के कहने पे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन शुरुआत छात्र छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने किया था। ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल अभ्यर्थियों का होगा। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई, इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं, और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। साबिक आईपीएस और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सरबराह आचार्य किशोर कुणाल की आखिरी रसूमात आज हाजीपुर के कुन्हारा घाट पर अदा की जाएगी। आज उनका जुज़्द खाकी पटना के महावीर मंदिर अहाते में लाया गया, जहां उनके आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। आचार्य किशोर कुणाल का कल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 74 बरस थी। आचार्य कुणाल 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर थे। जमहूरियत में खवातीन की शराकत बढ़ी है। इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदगान का तफसीली डेटा जारी किया है, जिससे जाहिर होता है कि खवातीन राय दहिंदगान की तादाद में इजाफा हुआ है।
इधर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ते जा रही है। अप्रैल में हुए लोकसभा 2024 और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने एक मतदाताओं का विस्तृत डेटा जारी किया है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस डेटा में वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 97,57,51,847 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 91,49,50,734 थी, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 31,67,64,259 थी, जो लोकतंत्र में नारी शक्ति को दर्शाती है। यदि महिला मतदाता प्रतिशत की तुलना की जाए तो वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता का प्रतिशत 48.09% था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 48.62% हो गया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 थी, जबकि 2019 में 726 महिला उम्मीदवार थीं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 और तमिलनाडु में 77 महिला उम्मीदवार थीं। इस बार कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ी। साल 2024 कई लिहाज से मुल्क और बिहार की सियासत के लिए बहुत खास रहा। मुल्क और रियासत की सियासत में कई नशीबो फराज देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट। साल 2024 राजनीति के लिहाज से कई मायनों में बेहद खास रहा है। इसी साल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीत मिली थी, जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी किसी गठबंधन के नेता को हासिल नहीं हो पाई थी। जाहिर है साल 2024 में राजनीति के सफर में नया इतिहास रचा जा चुका था। बात साल 2024 की शुरुआत से करें तो जनवरी महीने से ही देश में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गोलबंदी तेज हो चली थी। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के दल खड़े थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन के सहयोगी। आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से घटने लगे थे। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं। जनवरी का महीना शुरू होते ही पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों के दौरे पर निकल गए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने वहां कई मंदिरों में दर्शन किए। दक्षिणी राज्यों में पीएम मोदी ने धुआंधार रोड शो भी किया। इसे भाजपा के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मिशन दक्षिण अभियान से जोड़कर देखा गया। जनवरी महीने के अंत में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली। इंडी गठबंधन की पहल करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने सहयोगी भाजपा और एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। ये पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार आरजेडी और महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए थे। इससे पहले 3 बार जेडीयू ने अपना सहयोगी बदला, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद हर बार बिहार सरकार की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री बने रहे। जनवरी महीने के आखिरी दिन बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब देश आम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा था,
तब 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने भविष्य के भारत की तस्वीर की झलक भी दी। मार्च महीने में एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी महीने मार्च की 16 तारीख को लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने आखिरकार ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया। आईआईटी पटना में मुनक़दा 7वीं इंटर आईआईटी कल्चरल मीट इख्तिताम पजीर हुआ। इस तकरीब में पूरे मुल्क के 23 आईआईटी इदारों के तकरीबन 4000 तलबा ने हिस्सा लिया। शुरा ने बताया कि ये अपने फ़न को दिखाने का एक मुनफरद प्लेटफॉर्म है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। जनूबी कोरिया में हवाई जहाज के हादसे में 189 अफराद हलाक हो गए। तैयारा रनवे से हटकर दीवार से टकरा गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज से अंदरूनी व बैरूनी दुश्मनों से होशियार रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें सरहद पर चैलेंजेस के दरमियान चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान 2025 में पहली बार ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेज़बानी करेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के एक रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो आसपुरा के धर्मपुर तीरथ में श्री मदराज चंद्र आश्रम की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से कतर के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कांग्रेस सियासत कर रही है। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 के इंतखाबात तक 12 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। राजधानी पटना में नए साल की तकरीबात की ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। जेपी गंगा पथ समेत पार्कों में 60 मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। $398 प्रकाश पर्व के मौके पर आने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 20 जोड़ी ट्रेनें पटना साहिब स्टेशन पर रुकेंगी। महकमा मौसमियात ने आज से शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई इलाकों में शदीद कोहरे की पेशेनगोई की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीपीएससी उम्मीदवारों से बातचीत के लिए हुकूमत तैयार, तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील। आचार्य किशोर कुणाल की आज हाजीपुर के कोनहारा घाट पर अदा की जाएगी आखिरी रसूमात।
जमहूरियत में खवातीन की शिराकत बढ़ी, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया एदाद-ओ-शुमार। और IIT पटना में मुनक़्क़िद 7वीं इंटर IIT कल्चरल मीट का इख्तिताम। इसके साथ ही इलाक़ाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब। नमस्कार, मैं कुमार वरुण। आज लेखक की दुनिया विशेष श्रृंखला में दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस श्रृंखला में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रतिबद्ध स्तंभकार, फिल्म समीक्षक, हिंदी